मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियो को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे शुक्र के गोचर की। जो शुक्र है वो ज्योतिष में लग्जरी के कारक हैं। विपुल धन जब लाइफ में आता है तो वो शुक्र के कारण आता है। जिस तमाम तरह की सुख सुविधाएं, सहूलतें, लग्जरी, ऐश्वर्य सब शुक्र ही देते हैं। और शुक्र 12 जून को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये राशि परिवर्तन होगा मिथुन राशि में। मिथुन राशि में शुक्र का ये गोचर कौन सी राशि के जातकों के लिए अच्छा है, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि मेष है, जिसके लिए गोचर ये बहुत अच्छा है। कारण यहाँ से ये गोचर तीसरे भाव में होगा। शुक्र की दृष्टि चूंकि शुभ होती है, तो शुक्र तीसरे भाव में बैठकर आपके भाग्य स्थान को एक्टिव करेंगे। भाग्य स्थान पर शुक्र की दृष्टि का मतलब यह है कि भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आएगा किसी भी तरह के किसी भी काम में। शुक्र चूंकि आपकी कुंडली में धन स्थान के भी स्वामी हैं, दूसरी राशि जो होती है मेष राशि के जातकों के लिए वो धन स्थान में आती है, तो निश्चित तौर पर आपको धन की वृद्धि हो सकती है। इस अवधि के दौरान आपको धन का लाभ हो सकता है शुक्र के इस प्रभाव के कारण। जो दूसरी राशि है जिसको इसका फायदा होगा वो है शुक्र की अपनी राशि वृषभ। वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर धन स्थान से होगा। जब धन स्थान में ही शुक्र आकर बैठ गए हैं तो निश्चित तौर पर वहां पर वो धन की वृद्धि करेंगे। यहां से शुक्र अष्टम भाव में देखेंगे, जो छुपे हुए धन का भाव है, तो कहीं ना कहीं से आपको ऐसा धन मिल सकता है जो आपका बहुत पुराना है या आपको भूल गया है, या कहीं से पैसे लेने थे वो फंसे हुए हैं, वो आ सकते हैं। या फिर आपको ससुराल पक्ष से किसी ना किसी तरह का फायदा हो सकता है, क्योंकि दूसरे भाव से ससुराल पक्ष का धन भी देखा जाता है और दूसरा भाव अष्टम भाव से ससुराल पक्ष का धन देखा जाता है, और दूसरा भाव आपके कुटुंब का भी भाव होता है। तो निश्चित तौर पर वृष राशि के जातकों के लिए भी शुक्र का ये गोचर धन के लिहाज से काफी अच्छा हो जाएगा। अगली राशि जिसको ये फायदा होगा वो है मिथुन राशि। क्योंकि मिथुन राशि के ऊपर से ही जो है वो इसका गोचर होगा शुक्र का, तो मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र की मूल त्रिकोण राशि आएगी पंचम भाव में। पंचम भाव में जब मूल त्रिकोण राशि है और उस राशि का स्वामी शुभ गोचर में चला गया है, तो पंचम भाव के सिग्निफिकेंस एक्टिव हो जाते हैं आपके। पंचम भाव बुद्धि विवेक का भाव है, पंचम भाव इजी गेंस का भाव है, पंचम भाव संतान का भाव है। तो संतान के पक्ष से आपको अच्छी खबर आ सकती है। कोई भी फैसला करेंगे आप बुद्धि विवेक से करेंगे। संतान नहीं है तो संतान होने की खबर आ सकती है। चूंकि शुक्र सीधा लगन में बैठ गए हैं आकर, ऐश्वर्य के कारक हैं, वो सप्तम को देख रहे हैं, तो सप्तम से संबंधित सिग्निफिकेंस एक्टिव हो जाएंगे। शादी की बात चल सकती है। इस तरह की चीजें मिथुन राशि के जातकों को देखने को मिलेंगी। पंचम से इजी गेंस मिलते हैं, इजी गेंस भी आपको आ सकते हैं। अब जो अगली राशि है वो है कर्क राशि, जिसको इसका फायदा होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र 12वें भाव में गोचर करेंगे। हालांकि 12वें भाव जो है वो अच्छा भाव नहीं होता, लेकिन शुक्र इकलौते प्लैनेट हैं जिनको 12वें का दोष नहीं लगता। इसका कारण यह है कि काल पुरुष की कुंडली में जो शुक्र की उच्च राशि है मीन, वो 12वें भाव में चली जाती है, इसलिए यहां पर शुक्र को 12वें का दोष नहीं लगता। अब 12वें बैठे हैं शुक्र, तो सीधा छठे देखेंगे। छठा आपका रोग ऋण शत्रु का भाव है। यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वहां पर इसका फायदा हो सकता है। यदि आपको कोई फिजिकली समस्या है, कोई बीमारी है, तो वहां शुक्र की जो है वो दृष्टि आपको अच्छा फल करेगी। यदि आपके ऊपर कोई कर्ज है या आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, तो वहां से पैसे की वापसी हो सकती है। कर्ज जो है वो आपका जो है वो धीमा यानी कि उसकी अदायगी जो है वो होनी शुरू हो सकती है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी शुक्र के इस गोचर के दौरान। अगली राशि जो है वो सिंह है, जिसके लिए शुक्र का गोचर अच्छा रहेगा, क्योंकि सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर तीसरे भाव में होगा, 11th हाउस में होगा। 11th हाउस में शुक्र का गोचर का मतलब है 11th हाउस आपकी वृद्धि का भाव है, आपकी एलिवेशन का भाव है, तरक्की का भाव है, आपकी आय का भाव है। जब शुक्र यहां पर बैठेंगे तो आपके ये 11th हाउस के जो सिग्निफिकेंस है वो एक्टिव कर देंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने का यहाँ पर काम आप करेंगे गुरु। आपको जॉब में तरक्की मिल सकती है, आपकी पोजीशन बढ़ सकती है। पंचम भाव के ऊपर जब शुक्र की दृष्टि पड़ेगी तो पंचम भाव से संबंधित फल मिलेंगे। पंचम भाव बेसिकली निश्चल प्रेम का भाव होता है और शुक्र रोमांस के कारक ग्रह हैं। तो यहाँ पर जिनकी ऑलरेडी कमिटमेंट है किसी के साथ, वो अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं इस गोचर के दौरान। जिनके यहाँ पर संतान नहीं है उनको संतान का सुख मिल सकता है, क्योंकि शुक्र जब संतान होती है तो सबसे पहला रोल शुक्र का ही आता है। गर्भ जो ठहरता है वो उसको ठहराने में शुक्र ही मदद करते हैं। और शुक्र की सीधी दृष्टि जब पंचम पर है तो संतान पक्ष से अच्छी खबर आ सकती है। इजी गेंस भी आपको मिल सकते हैं। बुद्धि विवेक आपकी
जो है वो पूरा साथ देगा इस अवधि के दौरान। अगली राशि जिसको शुक्र के इस गोचर का फायदा होगा वो है तुला राशि। तुला राशि शुक्र की अपनी मूल त्रिकोण राशि है और मूल त्रिकोण राशि का स्वामी जब भाग्य स्थान से गोचर करेगा तो निश्चित तौर पर उसके अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि तुला राशि के जातकों के लिए मिथुन राशि जो है वो 9वें भाव में आ जाएगी। 9वें भाव के ऊपर से शुक्र का गोचर आपको भाग्य जो है वो आपका भाग्य स्थान एक्टिव करेगा, और भाग्य स्थान जब एक्टिव होता है तो आप लाइफ में कुछ भी करते हैं निश्चित तौर पर आपको उसका फायदा होता है, आपको स्वास्थ्य लाभ होता है, क्योंकि लगन का जो स्वामी है वो कुंडली के सबसे शुभ भाव के ऊपर से गोचर करेगा। तो यहाँ पर आपको जब शुक्र यहाँ से गोचर करेंगे तो सीधी दृष्टि जाएगी, शुक्र की एक ही दृष्टि होती है, सीधी दृष्टि जाएगी तीसरे भाव के ऊपर, और तीसरा भाव आपका पराक्रम का भाव है। कोई भी काम आप करेंगे वो पराक्रम के साथ करेंगे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, भाई के साथ आपका तालमेल जो है वो बेटर होता हुआ नजर आएगा शुक्र के इस गोचर के दौरान। अगली राशि जिसको शुक्र के इस गोचर का फायदा होने जा रहा है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए हालांकि शुक्र का गोचर जो है वो अष्टम भाव में होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर अष्टम भाव में शुक्र शुभ गोचर में होते हैं, यहाँ पर बैठकर धन भाव को एक्टिव करेंगे तो धन भाव से संबंधित फल जो है वो आपको अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। दूसरा भाव आपका कुटुंब का भाव होता है, कुटुंब से संबंधित फल भी आपको अच्छे मिलेंगे। चूंकि आपकी जो वृषभ राशि है शुक्र की वो सप्तम में है, तो सप्तम से संबंधित फल भी आपको अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे और आपके लिए ये गोचर अच्छा साबित होगा। अगली राशि जिसको इसका फायदा होने जा रहा है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र योगा कारक ग्रह है, क्योंकि शुक्र की एक राशि होती है आपकी कुंडली में 9वें भाव में, और दूसरी राशि जो वृषभ राशि है वो चली जाती है आपके चौथे भाव में। तो ये योगा कारक ग्रह हो जाते हैं। जब योगा कारक ग्रह आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे तो पंचम भाव में बैठे शुक्र सीधा 11th हाउस को एक्टिव करेंगे। 11th हाउस आपका जो है वो वृद्धि का भाव है, आपकी आय का भाव है, आपकी सोशल पोजीशन का भाव है। आपको जितना भी लाइफ में ग्रोथ मिलता है वो यहीं से मिलता है। तो जिनकी जॉब है उनको जॉब में तरक्की मिल सकती है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कोई ना कोई पोजीशन आपको लाइफ में मिल सकती है। वृद्धि का भाव होता है, ये वृद्धि मिल सकती है। चूंकि पंचम से गोचर होगा तो संतान पक्ष से आपको अच्छी खबर जो है वो सुनने को मिल सकती है। पंचम निश्चल प्रेम का भी भाव है, यहाँ पर ऐसे कपल्स को इसका फायदा होगा शुक्र के इस गोचर का जो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, क्योंकि शुक्र रोमांस के कारक ग्रह भी हैं और यहाँ पर पंचम से गोचर होना शुक्र का कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा है। अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर चौथे भाव में होगा। चौथा भाव आपकी माँ का भाव है, चौथा भाव सुख स्थान कहलाता है। लाइफ में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, एसेट्स खरीदते हैं, सारी इसी भाव से आती हैं। तो इसका मतलब यह है कि मीन राशि के जातकों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी बन सकती है, कोई ना कोई एसेट खरीदने की, कोई मकान खरीदने की, कोई गाड़ी खरीदने की, कोई ना कोई एसेट आपकी लाइफ में आ सकता है। शुक्र वैसे भी तमाम तरह के ऐश्वर्य के कारक हैं। शुक्र जब यहाँ पर बैठेंगे तो सीधी दृष्टि से देखेंगे दशम भाव को, जो आपका कर्म का भाव है, आपके कारोबार का भाव है, आपकी नौकरी का भाव है, तो वहां पर भी आपको उसके शुभ फल मिलते हुए नजर आएंगे। तो ये शुक्र के गोचर का फल है। 9 राशियों को इसका बहुत फायदा होने जा रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।